हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रेलवे पर। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे रेलवे की आने वाली हर प्रकार की अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली से अपडेट है। और अपडेट ये है कि फ्रेंड्स हमें दो लेटेस्ट आरटीआई के रिप्लाई मिले, जिसमें कितने कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया था और कितने यहाँ से नॉन ज्वाइनिंग रहे थे। उसके अलावा फ्रेंड्स आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फोर्थ डी को लेकर के कि फोर्थ डी को लेकर के क्या अपडेट है, कब तक फोर्थ डी भी आएगा और कितनी सीट पे फोर्थ डी भी आने वाला है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा फ्रेंड्स, पहले मैं आपको जो आरटीआई के रिप्लाई मिले हैं वो मैं आपको आरटीआई के रिप्लाई दिखा देता हूँ कि किस डिवीजन के द्वारा ये रिप्लाई किए गए हैं। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये वो फर्स्ट आरटीआई का रिप्लाई है जो कैरिज वर्कशॉप आलमबाग लखनऊ के द्वारा दिया गया है। यानी कि एक वर्कशॉप है लखनऊ में, उसके द्वारा ये आरटीआई का रिप्लाई किया गया है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन इस प्रकार थे, जैसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ से कि टोटल कितने कैंडिडेट को यहाँ से ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया था, कितने यहाँ से एब्सेंट रहे थे, कैटेगरी वाइज कितना यहाँ से एब्सेंट रहे थे। उसके बाद में जो थर्ड डीवी कंडक्ट हुआ था उसमें कितने कैंडिडेट यहाँ से एब्सेंट हुए थे, उसका डाटा दीजिए। तो अब देखिएगा जो कैरिज वर्कशॉप है उसने क्या इन क्वेश्चंस के रिप्लाई किए वो देख लीजिएगा। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, जो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन था कि टोटल कितने कैंडिडेट को यहाँ से ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया था, तो देखिए इन्होंने यहाँ पे रिप्लाई किया है। पैनल ऑफ टोटल 20 कैंडिडेट्स वॉज प्रोवाइडेड बाई RRC अगेंस्ट CEN 0/2019। यानी कि यहाँ से टोटल 20 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया था। उसके बाद में यहाँ से कितने कैंडिडेट यहाँ से नॉन ज्वाइनिंग रहते, तो देखिए इन्होंने यहाँ पे रिप्लाई किया है टोटल 4 कैंडिडेट्स। यानी कि टोटल यहाँ से 4 कैंडिडेट यहाँ से नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन था यहाँ से कि कैटेगरी वाइज अभी कितना यहाँ से सीट वैकेंट बचा हुआ है। देखिए इन्होंने यहाँ पे रिप्लाई किया है UR से 41, SC से 16, ST से 6 और OBC से 00। यानी कि टोटल यहाँ से 31 सीट अभी यहाँ से वैकेंट बचा हुआ है। एक बात और देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से अगर इन सभी को ऐड करते हैं तो जो सीट का डाटा है वो जाता है 63 का। लेकिन यहाँ पे देखिएगा जो SC कैटेगरी है, SC कैटेगरी में यहाँ पे -16 दिखा रहा है। यानी कि -16 का मतलब है यहाँ पे 16 कैंडिडेट यहाँ पे ज़्यादा आ चुके हैं यहाँ, यानी कि यहाँ से एक्सेस पैनल बन चुका है, तो इसलिए यहाँ पे ये 16 यहाँ पे लेस दिखा रहा है। उसके बाद में जो बाकी के क्वेश्चन थे उसका उन्होंने रिप्लाई नहीं किया है। अब चलिएगा जो नेक्स्ट आरटीआई का रिप्लाई है उस पर कि वो किस डिवीजन के द्वारा दिया गया है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट रिप्लाई है वो लखनऊ डिवीजन के द्वारा दिया गया है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। अब देखिएगा इसमें सेम क्वेश्चन थे। अब देखिएगा जो लखनऊ डिवीजन है, लखनऊ डिवीजन ने उन क्वेश्चन के क्या रिप्लाई किए हैं वो देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ से कितने कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया था, तो देखिए इन्होंने यहाँ पे रिप्लाई किए 1828 कैंडिडेट्स। यानी कि टोटल यहाँ से 1828 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया था लखनऊ डिवीजन के द्वारा, जिसमें से 134 कैंडिडेट यहाँ से एब्सेंट रहे थे, यानी कि नॉन ज्वाइनिंग रहे थे। उसके बाद में जो कैटेगरी सीट का डाटा है कि यहाँ से कैटेगरी वाइज कितना यहाँ से सीट अभी वैकेंट बचा हुआ है, थर्ड डी में कितना कैंडिडेट यहाँ से एब्सेंट रहता, उसका डाटा इन्होंने नहीं दिया है। तो देखिए इन्होंने यहाँ पे बोला भी है जो 3 से लेकर 5 तक की जानकारी है उसके लिए कि मांगी गई जानकारी अलग अलग फाइल में संग्रहित है, इसलिए आप एक दिन पूर्व सूचना पर किसी भी कार्य दिवस में मंडल कार्यालय आकर देख सकते हैं। तो देखिए इन्होंने बताया कि जो आपके द्वारा जानकारी मांगी गई है, जैसे कि हमने पूछा था कि कितना यहाँ से सीट अभी वैकेंट है कैटेगरी वाइज और थर्ड डी में कितना यहाँ से एब्सेंट हुआ था। देखिए इन्होंने यहाँ पे रिप्लाई किया कि आप किसी भी दिन आके जो भी वर्किंग डे है उसमें आके आप पूछ सकते हैं। फ्रेंड से ये मैंने आपको 2 आरटीआई की रिप्लाई दिखा दी हैं। अब डिस्कस करते हैं फोर्थ डीवी को लेकर के कि फोर्थ डीवी को लेकर के क्या अपडेट है। जैसे कि आप सभी को पता हुआ कि 12 जुलाई को कुछ कैंडिडेट RRC ऑफिस गए थे, तो वहाँ पे देखिए उनको क्या बोला गया है फोर्थ डीवी को लेकर के। तो अभी देखिएगा उनको बोला गया है कि जो आपका फोर्थ डीवी है वो अगस्त तक कंडक्ट करवाया जाएगा। यानी कि अगस्त माह में या फिर सितंबर माह में आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि अभी जो थर्ड डीवी वाले कैंडिडेट है उनका स्टेटस अभी क्लियर नहीं हुआ है। जैसे कि कुछ का डॉक्यूमेंट था, कुछ का
डी मेडिकल होगा या कुछ अन्य का कुछ और भी हो सकता है इश्यू, तो उनकी वजह से उनका अभी पैनल रोका हुआ है, तो उनका अभी पैनल जारी नहीं किया गया। पहले उनका पैनल जारी किया जाएगा, उसके बाद में जो यहाँ से सीट वैकेंट होगा वहीं 4th डिव में ऐड किया जाएगा। यानी कि जो 3rd डिव का सीट वैकेंट का डाटा है सिर्फ वहीं 4th डिव में ऐड किया जाएगा। अब आप देख लीजिएगा कि 3rd डिव में कितने कैंडिडेट यहाँ से एब्सेंट रहे हैं। लगभग ऐसे मानो कि 200 मैक्सिमम यहाँ पे एब्सेंट रहे होंगे 3rd डिव में, तो वही सीट आपको 4th डिव में देखने को मिलेगा। तो अब देखिए कुछ कहेंगे कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है जबकि बाकी का सीट यहाँ से वैकेंट भी हो सकता है। देखिए उनका कहना है कि हम वही सीट देंगे जो अभी 3rd डिव में एब्सेंट हुए हैं। इससे पहले का जो सीट का डाटा हमने पूरा ऐड कर लिया 3rd डिव में, अभी हमारे पास में इसके अलावा कोई अन्य सीट वैकेंट नहीं है। जबकि देखिएगा उनके पास में रिजाइन का सीट है, उसके अलावा उनके पास में जो रिजेक्टेड कैंडिडेट का डाटा है वो भी उनके पास में विशेष बचा हुआ है। जबकि इन्होंने जो 3rd डिव कंडक्ट हुआ था उसमें तो सिर्फ नॉन ज्वाइनिंग का डाटा ऐड किया था, जबकि जो रिजेक्टेड और सीसी वाले हैं उनको अभी ऐड नहीं किया है। उसके अलावा जो रिजाइन वाला है वो भी इसमें ऐड नहीं किया है। तो अब देखिएगा करना क्या होगा। देखिए ऐसे तो जो डीवी का वेट करे उनका सिलेक्शन होने से रहा, क्योंकि आपको पता है कि 200 सीट में कैटेगरी वाइज भी फिर डिवाइड होगा इसमें कि एससी का कितना है, एसटी का कितना है, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस का कितना है, ओबीसी का कितना है। अभी देखिए मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, जो वहाँ पे गए उनके द्वारा ही बोला जा रहा है कि हमें एपीओ ने ऐसे बोला कि जो 3rd डिव में एब्सेंट हुआ है उसी का डाटा इसमें ऐड किया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास में कोई अन्य सीट नहीं है। तो देखिए उनका कहना है कि अगर आपको ज़्यादा सीट चाहिए तो आपको जो रिजाइन वाला डाटा है उसमें ऐड करवाना है। आपको पता है कि लगभग 1000 के पास रिजाइन का सीट यहाँ पे वैकेंट पड़ा हुआ है एनआर में, सभी डिवीज़न मिला करके। तो अगर आपको ये 1000 सीट टीवी में ऐड करवाना है तो सभी को आरआरसी ऑफिस जाना होगा। अदरवाइज़ आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें तो घर बैठे बैठे जॉब मिल जाएगा, तो आप भूल जाओ जॉब को, क्योंकि ऐसे तो ऐड करने वाले नहीं हैं। अब आगे आपकी मर्ज़ी कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपकी कुछ इस पर राय है कि आगे हमें क्या करना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वैसे आपको बोला भी गया था कि 12 जुलाई को आरआरसी ऑफिस जाना है, तो भाई किसी ने नंबर नहीं डाला ग्रुप में। कोई डालता है 15 डालता है, उसमें से 4-5 ही वहाँ पे पहुँचता है, तो ऐसे कैसे होगा फिर भाई। अगर आपको जॉब चाहिए तो वहाँ पे जाना होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3-4 लोग गए वहाँ पे बोल दिया कि सर हमें बड़ा ड्यू चाहिए, तो ऐसा तो बड़ा ड्यू नहीं मिलने वाला भाई। अभी देखिएगा अगर आपको 1000 सीट उसमें ऐड करवाना है, जो 4th डिवी आने वाला है, देखिए 4th डिवी तो कन्फर्म आएगा, और जो डिवी आएगा वो अगस्त में आपका डिवी कन्फर्म आ जाएगा। और कितनी सीट पे आएगा, ऐसे मानो कि 200 मैक्सिमम 300 सीट हो सकती है 4th डिवी में। ये अभी आपके पास में टाइम है 4th डिवी से पहले, कि अभी जुलाई में जाके वहाँ पे धरना दो, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को वहाँ पे रखो कि सर हमें जो रिजाइन वाला सीट है उसको ऐड करो। तो अभी देखिएगा जो 1 साल का रिजाइन का डाटा अगर वो ऐड करवाना है, क्योंकि आपको पता है कि 1 साल के अंदर अंदर का रिजाइन इसमें ऐड हो सकता है, बाद में इसमें ऐड नहीं होगा। तो अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जॉब लेने की, अगर आपको जॉब चाहिए रेलवे में। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए आपको यही अपडेट देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।